दोस्तों, लगता है 2024 के चुनाव में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का ज्यादा एक्टिव होना पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? क्या ये केवल इत्तेफाक है? क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है कि जब लोकसभा के चुनाव पूरे तरीके से अपने फॉर्म में है, हर तरफ चुनावी सभाएं चल रही है, भाषण चल रहे हैं, रैलियां हो रही है, रोड शो हो रहे हैं, खुद पीएम मोदी रैलियों में मसरूफ है, ऐसे समय में आप मंत्री संजय सिंह को जमानत मिलना और वो भी 6 महीने बाद दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल जाती है और ईडी कहती है हमें कोई ऐतराज नहीं, आप संजय सिंह को छोड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, कल सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है तो ये किस बात का असर है? क्या ये संयोग है या फिर प्रयोग है? क्या मोदी शाह चाणक्य जी को सुनीता केजरीवाल मॉडल की जानकारी मिल गई थी? क्या सुनीता मॉडल फेल करने के लिए संजय सिंह को जमानत मिली है? क्या ये अंदर से पार्टी को तोड़ने का षड्यंत्र है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, आपको पता होगा 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त विपक्ष की रैली हुई थी। उस रैली में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, शरद पवार, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता थे। क्या उसका असर है? आखिर क्यों ठीक चढ़ते चुनाव से पहले ईडी ये कहती है कि हमें कोई ऐतराज नहीं है? संजय सिंह की जमानत से राजनीतिक असर क्या होगा? क्या पीएम मोदी दबाव में है? क्या भारतीय जनता पार्टी दबाव में है? क्या पीएम मोदी को ऐसा लगने लगा है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का अतिक्रिया होना उनकी छवि खराब कर रहा है? एक बदला लेने वाले नेता के तौर पर उनकी छवि बन रही है, क्योंकि विपक्ष ऐसे आरोप लगाता रहता है और चुनाव के वक्त मोदी जी अपनी ऐसी छवि को बढ़ावा नहीं देना चाहते होंगे। शायद इसलिए ईडी आका के कहने पर चुप रही, इसलिए ईडी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। दोस्तों, संजय सिंह को जमानत नहीं मिली बल्कि ईडी का गिरफ्तारी घोटाला पकड़ा गया। आए दिन विपक्षी नेताओं को पकड़कर जेल में डालने की ईडी की भूख सुप्रीम कोर्ट के एक सवाल के आगे हवा हो गई, बोलती ही बंद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सवाल और उसके सामने ईडी की चुप्पी ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और लंबे समय तक बेल ना मिलने के खेल पर से पर्दा हटा दिया है। कल पता चल गया कि केवल बेल ना देने के दम पर ईडी का भूत खड़ा किया गया ताकि आम आदमी से लेकर विपक्ष के नेता हर कोई चुप हो जाए। संजय सिंह के मामले में जिस तरह से ईडी ने चुप्पी मारी है, इससे सवाल ये उठता है आखिर निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक संजय सिंह की जमानत अर्जी का विरोध कर रही ईडी ने अब जमानत पर ऐतराज करने का फैसला क्यों लिया? क्या उसका दावा इतना मजबूत था या फिर कुछ और वजह थी? इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुनवाई के दौरान दी गई दलीलों से मिल सकता है। तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने संजय सिंह के पक्ष में दिनेश अरोड़ा द्वारा दिए गए 9 बयानों के साथ साथ किसी भी पैसे की वसूली ना होने के दावे को ध्यान में रखा। बेंच ने शामिल जस्टिस संजीव खन्ना ने टिप्पणी की, कुछ भी बरामद नहीं हुआ, कोई निशान नहीं है। इसके बाद ईडी के वकील को निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा गया कि क्या संजय सिंह की और हिरासत की जरूरत है। दरअसल कोर्ट ने पूछा था कि 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को आगे भी जेल में क्यों रखना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर आप जमानत का विरोध करेंगे तो हमें पीएमएलए की धारा के तहत उनकी जमानत पर विचार करना होगा। अदालत का यही वह तर्क है जिससे ईडी ने अपना रुख बदलना बेहतर समझा। यदि ईडी ने ऐसा नहीं किया होता तो सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की धारा 45 में जमानत दे सकता था और ऐसा करने का मतलब होता कि कोर्ट कहता कि संजय सिंह के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप साबित नहीं होता है और इसके बाद शराब नीति केस कमजोर पड़ जाता और शराब नीति केस कमजोर पड़ते ही अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक के मामले पर बड़ा असर पड़ता। यह दलील दी गई कि अरोड़ा को ईडी की अनापत्ति पर जमानत दी गई थी। ईडी के आरोप पत्र में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। हालांकि पहले संजय सिंह ने दावा किया था कि ईडी के आरोप पत्र में उनका नाम गलती से शामिल हो गया है, लेकिन बाद में ईडी ने बताया कि उसके आरोप पत्र में उनका नाम 4 जगह है।
बहरहाल चंदे की रकम को लेकर ईडी उनके घर पूछताछ के लिए पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, माना जाता है कि जिस पीएमएलए कानून के तहत संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था उसमें बहुत मुश्किल है किसी आरोपी को जमानत मिलना। ऐसे में संजय सिंह को अगर जमानत मिल गई है तो बड़ा सवाल ये है, क्या दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को भी आने वाले दिनों में राहत मिलेगी? क्या मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भी इससे जमानत मिलने का रास्ता साफ हो गया है? क्या संजय सिंह को जमानत मिलने से आम आदमी पार्टी और पूरे विपक्ष को फायदा होने वाला है? संजय सिंह को जमानत मिलने से निश्चित रूप से ईडी का केस कमजोर हुआ है। इस तरह के केस में तभी जमानत मिलती है जब कोर्ट को लगे कि आरोपी पर मामला बनने का आधार नहीं है। उन्हें ऐसे माहौल में यह जमानत मिली है जब देश में केजरीवाल की गिरफ्तारी से राजनीतिक माहौल में बड़ी गर्मी आ गई है। विपक्ष का कैंपेन जो सुस्त था वह तेज हो गया है। विपक्ष ने पिछले दिनों संयुक्त रैली की है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि संजय सिंह को दी गई जमानत को नजीर के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि संजय सिंह की जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद अन्य आप नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट की इस अहम टिप्पणी ने कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। अतिशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दे दी। जमानत इस वजह से दी गई क्योंकि ईडी के पास संजय सिंह के खिलाफ सबूत नहीं थे। जमानत के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। आम आदमी पार्टी से सत्यमेव जयते कह रही है तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि अब केजरीवाल और सिसोदिया को जमानत दे देनी चाहिए। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले संजय सिंह तो बाहर आ गए, लेकिन केजरीवाल और सिसोदिया को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। आपको क्या लगता है, अब सिसोदिया और केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।